आज हम सबसे पहले आपको काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आए कोर्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले के बारे में बताना चाहते हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिसने हमारे देश के कुछ कट्टरपंथी, कुछ बुद्धिजीवी और कुछ उदारवादी लोगों को बहुत परेशान कर दिया है। खुद को सहनशीलता का चैंपियन बताने वाले इन लोगों को यह फैसला सहन नहीं हो रहा। वाराणसी की सिविल कोर्ट ने इस मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पूरे ज्ञानवापी परिसर की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है। यह परिसर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है, जहां ज्ञानवापी मस्जिद भी मौजूद है। वैसे तो यह मामला 352 वर्ष पुराना है। सोचिए, 352 वर्ष पुराना, तब से यहां ये नाइंसाफी हो रही है। लेकिन पिछले 24 घंटों से इस पर जो चर्चा हो रही है वो बिल्कुल नई है। इस मामले में हिंदू पक्षकारों का कहना है कि मुगल शासक औरंगजेब ने वर्ष 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करके यहां ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करा दिया था। यानी जिस जगह पर यह मस्जिद फिलहाल मौजूद है, वहां पहले भगवान शिव को समर्पित असली ज्योतिर्लिंग मौजूद था। लेकिन बाद में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वा दिया और यहां पर मस्जिद बनवा दी। और अब कोर्ट ने इसी के साक्ष्य ढूंढने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वेक्षण के लिए आदेश दिए हैं। और एएसआई को इसमें शामिल कर देने का मतलब आप समझते हैं। इसका मतलब अब जो पूरी जांच होगी, यह सिर्फ विश्वास के आधार पर नहीं होगी, यह सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं होगी, इस पर राजनीति नहीं चलेगी। अब यह वैज्ञानिक जांच होगी, साइंटिफिक जांच होगी, क्योंकि अब इसमें एएसआई आ गया है। और अब इसमें जो प्रूफ दिए जाएंगे, साक्ष्य दिए जाएंगे, वो भी सारे वैज्ञानिक जांच के आधार पर दिए जाएंगे। और विज्ञान झूठ नहीं बोलता, विज्ञान धर्म नहीं मानता, विज्ञान सच बताता है। और यह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। आपको याद होगा, पिछले साल 1 अक्टूबर को हमने डीएनए में इसी मामले पर आपको विस्तार से जानकारी दी थी। तब हमने यहां जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, आपको एक एक सबूत दिखाया था और एक बहुत बड़ा विशाल विश्लेषण हमने यहीं से, इसी जगह से आपके लिए किया था। और आज हमें बहुत खुशी है आपको यह बताते हुए कि जो मुहिम हमने शुरू की थी पिछले साल, खुद यहां पर जाकर इस पूरे मामले को पूरे देश के लोगों के सामने उठाकर, सरकारों के सामने उठाकर, अब हमारी वो मुहिम रंग ला रही है। और आजकल जो विश्लेषण लोग कर रहे होंगे वो तो इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि अब इसमें कोर्ट का फैसला आ गया। इसलिए आज आपने देखा होगा, अखबारों में छपा है, मीडिया में भी छपा है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमने अदालत के फैसले के आने का इंतजार नहीं किया था। हमने खुद वहां जाकर अपना विश्लेषण तैयार किया था, खुद जांच की थी और वो सारी रिपोर्ट आपके सामने पेश की थी, जो पिछले साल ही कर दी थी। इस विश्लेषण में हमने मौजूदा ज्ञानवापी परिसर के नक्शे से लेकर मस्जिद वाली जगह पर मंदिर होने के कई साक्ष्य आपके सामने रखे थे, आपके सामने पेश किए थे। और इस विश्लेषण को दिखाने के बाद देश भर से हमारे पास आप सबकी बहुत प्रतिक्रियाएं आई थी। लोगों ने हमें इस विश्लेषण के लिए उस जमाने में बहुत धन्यवाद दिया था और वहीं से यह मुहिम शुरू हुई थी, जो अब इस नए पड़ाव पर पहुंच गई है। इसलिए सबसे पहले आपको अदालत के आदेश की 5 बड़ी बातें बताते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि अदालत ने क्या आदेश दिया है। और फिर हम एक एक करके आपके सामने वो सारे सबूत भी पेश करेंगे। पहली बात, कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर की खुदाई के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 5 सदस्यों की एक टीम बनाने के लिए कहा है, जो सर्वेक्षण के काम का नेतृत्व करेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 लोगों की इस टीम में 2 सदस्य मुस्लिम समुदाय से भी होंगे। दूसरी बात, इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद वहां पहले से मौजूद किसी मंदिर को तोड़कर, बदलकर या उसके ऊपर तो नहीं बनाई गई थी। तीसरी बात, अगर जांच में इसके ठोस साक्ष्य मिलते हैं, सबूत मिलते हैं कि मस्जिद वाली जगह पर पहले मंदिर हुआ करता था, तो इस टीम को अपनी रिपोर्ट में यह भी बताना होगा कि उस मंदिर की बनावट, उसका आकार और उस पर किस तरह की शिल्प कला थी। और अगर मंदिर था तो उस मंदिर में किस देवी देवता की मूर्तियां विराजमान थीं, यह भी बताना होगा। चौथी बात, इस 5 सदस्यीय टीम को सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी परिसर के किसी भी हिस्से में जाने और वहां जांच करने का पूरा अधिकार होगा। टीम को ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता।
और ऐसा करने से ना रोका जाए, यह सुनिश्चित करना वहां की पुलिस का काम होगा। और पांचवी बात यह कि खुदाई के दौरान मीडिया कर्मी वहां मौजूद नहीं रह सकते। मीडिया को इससे दूर रखा गया है और यह अच्छी ही बात है। कोर्ट ने केवल हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों को इस दौरान वहां मौजूद रहने की अनुमति दी है। साथ ही इसकी तस्वीरें लेना, फोटोग्राफी या इसका वीडियो बनाना, उसके भी पूरे आदेश दिए गए हैं। वीडियोग्राफी भी की जाएगी, फोटोग्राफी भी की जाएगी, ताकि पता चलता रहे कि वहां हो क्या रहा है। तो ये वो 5 बड़ी बातें हैं जिससे इस मामले को अब बिल्कुल नई दिशा मिलेगी। और जैसा हम आपको पहले बता रहे हैं, एएसआई को इस पूरी जांच में शामिल कर देने का मतलब यह है कि अब साइंटिफिक प्रूफ निकालने होंगे जिन्हें कोई झुठला नहीं सकता। वाराणसी सिविल कोर्ट ने 2 अप्रैल को ही इस मामले की सुनवाई पूरी की थी और यह जो मुकदमा चल रहा है इसमें फिलहाल 3 पक्ष हैं। पहला, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर यानी खुद साक्षात भगवान शिव इसके पहले पक्ष हैं। वैसे ही जैसे अयोध्या के मामले में रामलला विराजमान खुद एक पार्टी थे, अदालत ने एक वकील विजय शंकर रस्तोगी को भगवान शिव का वाद मित्र नियुक्त किया है। दूसरा पक्ष है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और तीसरा पक्ष है अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी। यह ज्ञान वापसी मस्जिद की ही अपनी एक कमेटी है। ये 3 पक्ष हैं जिनमें से एक भगवान शिव स्वयं है। जब मंदिर तोड़कर यहां मुगल शासक औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई थी तब किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। इतने वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। तब अचानक से लोग धर्मनिरपेक्ष हो गए, अचानक से लोगों के बीच में सौहार्द पैदा हो गया, अचानक से लोग सहनशील होते चले गए और इतनी बड़ी नाइंसाफी जो सैकड़ों वर्षों से हो रही है, 350 साल से हो रही है, उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। और जिसने बोलने की कोशिश की भी उसकी आवाज को दबा दिया गया, उसे सांप्रदायिक बताया गया। लेकिन अब जब इस मामले में न्याय की बात उठ रही है तो हमारे ही देश के कट्टरपंथी अब इससे परेशान होने लगे हैं। इस मामले में अदालत के फैसले के बाद मुस्लिम पक्षकारों ने अपनी नाराजगी जताई है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस मामले में हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है और इस बोर्ड की दलील है कि यह मामला पहले से ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में सिविल कोर्ट के फैसले का महत्व ज्यादा नहीं रह जाता। यानी जो कोर्ट इनके पक्ष में फैसला दे दे वो फैसला ठीक है और जो कोर्ट इनके पक्ष में फैसला ना दे उसे ये चुनौती देने लगते हैं। यानी अब इस मामले में हाई कोर्ट जाने की तैयारी हो गई है और हो सकता है यह मामला बहुत जल्द हाई कोर्ट तक पहुंच जाए। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन ने भी इस फैसले का विरोध किया है और बाबरी मस्जिद मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी सिविल कोर्ट के इस फैसले पर नाराजगी जताई है और कहा है कि हाई कोर्ट में यह फैसला खारिज हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हम कह रहे हैं कि इस फैसले से कुछ लोगों को बहुत परेशानी होने लगी है। अब इस पर भी राजनीति होगी और बार बार हमारा कहना यही है कि जब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई तब ये सारे लोग चुप थे और आज जब अदालत अपना काम कर रही है तो इन्हें परेशानी होने लगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष अपनी इस दलील के पीछे 1991 में बने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल कानून को आधार बता रहे हैं। इस कानून के अनुसार देश में धार्मिक स्थलों पर 15 अगस्त 1947 के दिन की यथास्थिति लागू रहेगी और सिर्फ अयोध्या मामले को ही इसका अपवाद माना गया है। इसका मतलब यह है कि 15 अगस्त 1947 को जो यथास्थिति थी किसी भी पूजा स्थल पर वही स्थिति रहेगी। हालांकि अदालत में भगवान शिव के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने कहा है कि सर्वेक्षण में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब एएसआई इस पर सर्वेक्षण करेगा, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर में जिस जगह अभी भी मस्जिद मौजूद है वहां मंदिर होने के साक्ष्य मिलते हैं, साफ साफ मिलते हैं।